हे गाइस, वेलकम बैक टू विजडम वर्ल्ड। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कन्नप्पा की कहानी। एक ऐसी जर्नी जो एक नास्तिक से शुरू होकर भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त तक पहुंचती है। एक्शन, लव, बलिदान और भक्ति से भरी ये कहानी सेकेंड सेंचुरी की है, लेकिन इसकी फिलॉसफी आज भी इंस्पायर करती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से, जहां शिवजी और पार्वती जी बात कर रहे हैं। पार्वती जी उन्हें याद दिलाती हैं कि उन्होंने वचन दिया था श्री कालहस्ती में वायुलिंग की स्थापना का। शिवजी बताते हैं कि वो समय आ गया है, क्योंकि थिन्ना नाम का एक लड़का जन्म ले चुका है जो इस वचन को पूरा करेगा। थिन्ना एक बहादुर बच्चा जो अपने दोस्त की बलि देखता है, सिर्फ इसलिए कि कबीले वाले मानते हैं बलि देने से देवी खुश होंगी। थिन्ना टूट जाता है। वो भगवान में भरोसा करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि अगर गॉड सच में है तो वो अपनों की बलि क्यों मांगेंगे। 25 साल बाद थिन्ना बड़ा हो चुका है। अब वो जंगलों में रहता है और कबीले वालों की मदद करता है, लेकिन भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं। फिर उसकी जिंदगी में एंट्री होती है निमली की। निमली शिव भक्त है, दिन रात पूजा में लगी रहती है, लेकिन थिन्ना को फर्क नहीं पड़ता, उसे बस निमली से प्यार हो गया है। निमली का कबीला एकदम अलग है। लेडीज वहां शासन करती हैं और निमली उस रानी की बेटी है। अब कहानी में एंट्री होती है असली खतरे की, कालमुख। कालमुख एक खतरनाक लीडर है जिसकी नजर वायुलिंग पर है। वो लाखों की सेना लेकर उसे हथियाने निकलता है। थिन्ना को पता चलता है कि अगर पांचों कबीले साथ ना आए तो कालमुख सब खत्म कर देगा। थिन्ना सबको इकट्ठा करता है, खुद को लीडर चुनवाता है और सबको लड़ाई के लिए तैयार करता है। लेकिन कबीले वाले उसे भगवान को पत्थर बोलने की वजह से शक की नजर से देखने लगते हैं। उधर निमली भी थिन्ना से प्यार करने लगती है, लेकिन एक चालाक औरत जो बलि प्रथा की समर्थक है, थिन्ना की शादी अपनी बेटी से करवाना चाहती है ताकि वो राज कर सके। थिन्ना बलि प्रथा के खिलाफ खड़ा होता है और उस लेडी की पोल खोल देता है, पर इससे पांचों कबीले और गुस्से में आ जाते हैं। थिन्ना को कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है। अब पूर्व जन्म और अर्जुन का खुलासा। अब शिव पार्वती डिस्कशन में लौटते हैं। पार्वती पूछती है, ये नास्तिक थिन्ना कैसे सबसे बड़ा भक्त बनेगा। शिवजी बताते हैं कि थिन्ना जो है वो अर्जुन का पुनर्जन्म है। द्वापर युग में अर्जुन ने शिवजी से अस्त्र मांगा था। शिवजी ने उसे वरदान तो दिया, लेकिन मोक्ष नहीं। अब अर्जुन को दोबारा जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करना होगा, और बस यही उसका मोक्ष पाने का सफर है। महायुद्ध और थिन्ना का बलिदान। कालमुख की सेना हमला कर देती है। थिन्ना का पिता सभी को बचाकर अपनी जान दे देता है। थिन्ना तब लौटता है और अकेले ही कालमुख को मार देता है। युद्ध खत्म हो जाता है, लेकिन थिन्ना अपने पिता की अंतिम इच्छा का मान रखता है और वापस नहीं लौटता। फिर आता है महाशिवरात्रि। निमली व्रत रखती है और खीर बनाकर शिवजी को चढ़ाती है, पर थिन्ना तो भूखा है, वो वही प्रसाद खाने रखता है। निमली गुस्से में रोकती है और कहती है, अगर खाना है तो शिवजी को मानो। थिन्ना चैलेंज करता है, अगर शिवजी वाकई हैं तो मुझे शिकार से रोके। उधर शिवजी को चिंता होती है कि अगर आज थिन्ना ने उनका नाम नहीं लिया तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा, इसलिए वो रुद्र को धरती पर भेजते हैं। रुद्र पहले महादेव शास्त्री को समझाता है कि भगवान को किसी खास जाति, रिवाज या तरीका नहीं चाहिए। फिर वो निमली को समझाता है कि भूखे इंसान की सेवा भी भक्ति है। आखिर में रुद्र थिन्ना के पास जाता है, उसे गुस्सा दिलाता है और एक शिवलिंग की स्थापना कर देता है। फाइट होती है, लेकिन थिन्ना रुद्र को हरा नहीं पाता। थोड़ी देर बाद थिन्ना को निमली की जान खतरे में लगती है और वो शिवजी का नाम लेकर मदद मांगता है। शिवजी सुन लेते हैं। निमली वापस मिल जाती है। अब थिन्ना को भगवान में यकीन होने लगता है। वो वायुलिंग की सेवा करता है, लेकिन शिकारी होने के कारण मांस भी चढ़ा देता है। महादेव शास्त्री उसे बंदी बना लेते हैं और मारते हैं। शिवलिंग की आंख से खून बहने लगता है। तब थिन्ना अपनी दोनों आंखें निकालकर शिवलिंग को अर्पण कर देता है। शिवजी खुद प्रकट होते हैं, थिन्ना को उसकी आंखें और पूर्व जन्म की याद लौटाते हैं। मोक्ष मिल जाता है और तभी शिवजी उसे नया नाम देते हैं, कन्नप्पा। कन्नप्पा एक नास्तिक से शिव भक्त बना इंसान जो अपने प्यार, सेवा और बलिदान से खुद भगवान के दिल को छू गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय शिव शंकर।